Hello students, good morning. बीकॉम फर्स्ट ईयर में अपन टॉपिक पढ़ रहे थे इंश्योरेंस लीव। इंश्योरेंस लीव में आप ये इंक्वायरी कर रहे थे कि बर्न स्टॉक, हाउ टू फाइंड द वैल्यू ऑफ बर्न स्टॉक। जो एक्सीडेंट और फायर एक्सीडेंट ऑकर्ड हुआ है, उसके फायर एक्सीडेंट ऑकर्ड में आपकी जो है बिजनेस में प्रीमिसेस में जो आग लगी है, उस आग लगने से जो है आपके बिजनेस स्टॉक जो आपके शोरूम में था या आपकी फैक्ट्री में था, उसमें बिजनेस स्टॉक कितना डैमेज हुआ है, उस बर्न स्टॉक की वैल्यू फाइंड कर रहे थे थ्रू द टेडी इक्वल मना कर आप। तो टेडी इक्वल मना कर आप जो है बर्न स्टॉक की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो उसके लिए पहले अपन जो है लास्ट के जीपी लिए फाइंड करते हैं। तो इस क्वेश्चन 6 में जो है आपके पास क्वेश्चन नंबर 6 आपके बुक का विसर्जन जो बुक्स है ना आपके राजपाल जोशी विसर्जन क्वेश्चन 6 में लिखा हुआ है इन फायर और 30 सितंबर 2011 को 13 सितंबर का आग लगी है बिजनेस में। गुड्स वर्थ रुपीज 17,000 सेलवेज, 17,000 रुपये का स्टॉक बच गया आपके। इन द एब्सेंस ऑफ सिस्टमेटिक स्टॉक टेबल इट इज डिफिकल्ट टू असर्टेन द लॉस ऑफ ड्यू टू फायर। इनके पास में बिजनेस बुक्स प्रॉपर नहीं है और ये बिजनेस बुक्स प्रॉपर नहीं है, इसलिए स्टॉक की वैल्यू जो है वो फाइंड करना पॉसिबल नहीं है। आग लगी उस दिन का। The debtor had taken the insurance policy of 1 lakh rupee, but the investigation of insurance company has found that average stock business is 1,25,000। इस बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के मालिक ने अपने एवरेज स्टॉक के हिसाब से 1 लाख रुपए की बिजनेस की स्टॉक पॉलिसी खरीद रखी है, जबकि इंश्योरेंस कंपनी ने इंक्वायरी की है तो मालूम पड़ा है कि इनके पास स्टॉक एवरेज 1,25,000 का रहता है। 1,25,000 का स्टॉक रहता है, जबकि 1 लाख का स्टॉक उन्होंने खरीद रखा है सिर्फ। ओके, द इंश्योरेंस पॉलिसी कंटेन एवरेज क्लोज, यानी कि पॉलिसी कब के लिए है, 1 लाख की पॉलिसी लिए 125 की जगह 1 दे हैव स्टॉक एवरी टाइम्स दे आर अबाउट 1,25,000 बट दे परचेज स्टॉक पॉलिसी 1 लाख रुपये। 1 लाख की पॉलिसी खरीदी 1,25 की जगह 25,000 रुपये की कम खरीदी, इसलिए एवरेज पेमेंट इंक्वायरी की एवरेज पेमेंट होगा इनको। जीपी रेट ऑफ लास्ट 5 ईयर्स हैव बीन, लास्ट 5 ईयर्स की जीपी रेट देखिए आपको ट्रेडिंग अकाउंट के हिसाब से। फर्स्ट ईयर 41%, सेकेंड पे 38%, फिर 42%, फिर 39%, 40%, 41, 38, 42, 39, 40 डिवाइड बाई 5 एवरेज। एवरेज हो गया 5 साल का एवरेज हो गया 40%। तो एक काम तो हो गया कि लास्ट ईयर के ट्रेडिंग अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है। लास्ट ईयर की ट्रेडिंग अकाउंट की जगह आपने एवरेज जीपी रेट दे रखी है कितनी, 4040% और लास्ट 5 ईयर्स की। तो फर्स्ट इंक्वायरी तो पूरी हो गई। वी डोंट have to prepare the last year account because we have given the last 5 years average GP rate, gross profit rate on sales of last 5 years, which is 41 plus 39 plus 42 plus 39 plus 40, 200 upon 5, 40%. Okay. Now come to next. तो लास्ट ईयर की ट्रेडिंग अकाउंट की एक्सेस हो गई 40% जीपी रेट मिल जाएगा। अब इस मेमोरेंडम ट्रेडिंग को बनाना करेंगे क्या, एक्सटेंड किएगा अप टू डेट टू 5। अब आपको क्या करना है, सिर्फ क्या लिखेगा मेमोरेंडम ट्रेडिंग को बनाना अप टू डेट टू 5। तो ओपनिंग स्टॉक नॉर्मल बुक से कितना वो देखते हैं। वैसे इस क्वेश्चन फर्स्ट पॉइंट लिखा वैल्यू ऑफ ओपनिंग स्टॉक ऑन 5 जनवरी 2011, जनवरी 5 वीडियो ईयर आफ्टर राइटिंग ऑफ द व्हाट आर द बी रेस्पेक्ट ऑफ द आउट ऑफ डेटेड डिफेक्टिव गुड्स कॉस्टिंग रुपीज 3,200। 1,20,000 का स्टॉक है, उसमें डिफेक्टिव अबनॉर्मल गुड्स भी शामिल है। अबनॉर्मल गुड्स की कॉस्ट होती 3,200 रुपये है। उस 3,200 में से कितने कम कर दिए आपने, 1,200 रुपये कम कर दिए। 3,200 में से कितने कम कर दिए, 1,200, 200 में से 1,200 कम कर दिए। अब रह गया 118 का स्टॉक कैसे रहा, देखो 1,20 है प्लस 1,200 लेस कर दिया। किससे ऐड किया आपने, डिफेक्टिव अबनॉर्मल गुड्स के जो कम किए हैं, राइट ऑफ किया 1,200 रुपये 12 रुपये ऐड कर दिया आपने। 120 प्लस 12 रुपये राइट ऑफ क्या ऐड कर दिया, 121 200 हो गया। 121 200 जो स्टॉक है आपके नॉर्मल प्लस अबनॉर्मल दोनों मिला के 21,200 का। तो 1,21,200 नाउ वी हैव द ग्रुप टाइप ऑफ स्टॉक, ग्रुप स्टॉक दैट इज नॉर्मल स्टॉक जो 40% प्रॉफिट मिलता है और जो अबनॉर्मल डिफेक्टिव गुड्स है वो भी शामिल है 121 200। तो उसमें से 3,200 के अबनॉर्मल गुड्स जो डिफेक्टिव गुड्स है वो शामिल का है, इंक्लूड है, उसको आपने लेस कर दिया। तो 3,200 के अबनॉर्मल डिफेक्टिव गुड्स को लेस कर दिया, सेपरेट करके हटा दिया। तो नाउ वी हैव बनने लगे 118 का आपके पास नॉर्मल स्टॉक है। तो नॉर्मल स्टॉक बिगिनिंग ऑफ ईयर कितना 118
1,80,000 कॉस्ट का है और 3,000 यूनिट का अवेलेबल स्टॉक है आपके पास, दो स्टॉक है, 121 टू 100 के दो पार्ट है, 1,80,000 का नॉर्मल स्टॉक, 3,000 का अवेलेबल स्टॉक। नाउ परचेज अप टू डेट ऑफ फायर 2,48,000 के सेकंड पॉइंट में परचेज ऑफ गुड्स ड्यूरिंग द डेट फ्रॉम बिगिनिंग ऑफ द ईयर टू डेट ऑफ फायर, beginning of year to date of fire, which goods rupees 3,000 was stolen in transit, of which the claim is still pending. 248 की परचेज बता रहा है आपको डेट ऑफ फायर शेयर की, आपने 3,000 के स्टॉक जो है आपके कहाँ हो गया, गुम किया, कहाँ, गोडाउन से नहीं, जो गुड्स परचेज किया है उस परचेज गुड्स की जो है ट्रांसपोर्टेशन ट्रांजिट में जो है ना, वो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम के ट्रांजिट में जो आपके उसमें आपके घूम गया, जो सप्लायर ने गुड्स भेजा आपको आपके गोडाउन तक नहीं पहुंचा, एक ट्रांजिट रास्ते में क्या वो मिसप्लेस हो गया, गायब हो गया, घूम गया। तो उसकी एंट्री क्या करता है, जो घूम जाता है रास्ते में स्टॉक आपके गोडाउन तक नहीं पहुंचता, उसकी एंट्री क्या करता है, याद है आपको, कुछ याद है? 11th स्टूडेंट की पूछ रहा हूँ एंट्री आप, वही पूछूंगा जो आपके 11th 12th की है, फर्स्ट लेवल के क्वेश्चन नहीं पूछूंगा कभी जिंदगी में, क्योंकि फर्स्ट तो तुम पढ़ रहे हो, हम पढ़ा रहे हैं आपको, फर्स्ट की नॉलेज हम दे रहे हैं आपको, इसलिए हम 11th 12th के स्टूडेंट पूछते हैं क्वेश्चन आपको, याद है? लॉस इन ट्रांजिट के रास्ते में घूम गया, हम क्या एंट्री करते हैं, लॉस इन ट्रांजिट एक्सपेंसेज है, लॉस है, लॉस इन ट्रांजिट जो आपके लॉस अकाउंट का पार्ट है, तो लॉस अकाउंट क्या होता है, डेबिट, लॉस इन ट्रांजिट अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, लॉस इन ट्रांजिट अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, तो लॉस इन ट्रांजिट अकाउंट डेबिट टू परचेज, टू परचेज क्रेडिट हो गया, तो उसकी 3,000 रुपये कॉस्ट हो गई इसकी डैमेज गुड्स की, तो डैमेज गुड्स की आपकी परचेज जो है प्राइस कम हो गया आपकी। फिर आते हैं आगे, नेक्स्ट आपके पास जो है आपके फिफ्थ पॉइंट है, it was also located the stock like costing ₹5,000 was used in the giving away free sample, no accounting entry for the WC। इसी तरह से 5,000 का स्टॉक और है जो आपने फ्री सैंपल डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, किसी को एंट्री नहीं की है, क्या एंट्री करता है फ्री सैंपल गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड की, याद है आपको? फ्री सैंपल अकाउंट डेबिट टू परचेज, फ्री सैंपल अकाउंट डेबिट टू परचेज, तो फ्री सैंपल अकाउंट डेबिट टू परचेज, ये फ्री सैंपल डेबिट हो गया, परचेज अकाउंट डेबिट हो गया, ये फ्री सैंपल फिर आपके डिस्ट्रीब्यूटेड डेबिट हो गया है, डेबिट हो गया, परचेज अकाउंट डेबिट हो गया, फिर परचेज क्रेडिट हो गई, स्टॉक कॉस्ट कम हो गई, तो परचेज कॉस्ट कम हो गई, परचेज अकाउंट क्रेडिट 5,000, ये 3,000 लॉस इन ट्रांजिट से क्रेडिट हो गया, कम गया, तो दो गुड्स आपके परचेज का गोडाउन में यूज नहीं हो रहा है, किसके लिए, सेल के लिए, बीच में एक तो 3,000 घूम गया, गोडाउन में पहुंचा नहीं, 5,000 का फ्री सैंपल बढ़ गया, नॉट यूज फॉर सेल्स, तो नॉट यूज फॉर सेल्स 5,000 का फ्री सैंपल डिस्ट्रीब्यूटेड वो भी लैस कर दिया आपने, तो नेट परचेज करके 240 आपके मिलर कर दिया। फिर सेल्स अप टू डेट ऑफ फायर 383,600, सेल्स कितनी आपकी 3,83,600 की है, तो सेल्स है 383,600 की, उसमें से जो अवेलेबल गुड्स था 3,200 रुपये गई है, जो डिफेक्टिव गुड्स पड़ा है गोडाउन में 3,200 उसका आप पैसा दे दिया आपने, अवेलेबल गुड्स सोल्ड 2,200 कॉस्ट था, आप प्राइस में बेचा 3,200 का आधा 1,600 में दिया, वो लेस कर दिया आपने, तो 382 हो गया, 382 आपकी जो है सेल्स हो जाती है, अवेलेबल गुड्स आप प्राइस में बेचा 32,300 का आप 600 में। अब एक एडजस्टमेंट और तरीका है कि 1,000 रुपये हर महीने की जो है लास्ट वीक में आपके एम्प्लॉई जो है ना, कर्मचारी जो है सेल्स डिपार्टमेंट में वो जो है माल भेज देते हैं, लेकिन उसकी एंट्री नहीं करते हैं, गवर्न करके जेब में डाल देते हैं। मिस एप्लीकेटेड सेल्स है आपकी 1,000 रुपये पर मंथ एट द लास्ट वीक ऑफ मंथ के लास्ट वीक में जो है 1,000 रुपये की सेल्स जो है वो सेल्समैन के करते हैं, लेकिन वो जेब में डाल देते हैं पैसे, उसकी एंट्री नहीं करते हैं, उसमें कोई एंट्री पास नहीं की है, कोई कैश बुक पर एंट्री नहीं पास की है, कोई उन्होंने इन्वॉइस बिल भी नहीं बनाया है, तो बिना इन्वॉइस बिना कैश बुक एंट्री बुक शेयर करके जेब में डाल देता है, क्योंकि उनके घर में पैसे कम है। लास्ट वीक हर जनरली देखा जाता है कि जो एम्प्लॉई है उनको प्रॉपर सैलरी नहीं मिलती है, तो लास्ट वीक में उनको क्या प्रॉब्लम होती है, फाइनेंशियल, तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम को सॉल्व आउट करने के लिए वो करता है 1,000 रुपये महीने की जो है सॉरी 1,000 रुपये के महीने जो सेल्स करता है उसको एंट्री नहीं करता है, कैश बुक नॉट रिकॉर्डेड है, तो कैश बुक में एंट्री करके तो हिसाब कैसे मिलाएंगे सर, लिख के कोई चोरी कर सकता है क्या, कैश बुक में एंट्री कर दिया नहीं लिख दिया, फिर कैसे चोरी कर सकते हैं, तो ये बात है आपकी याद रखने की 1,000 रुपये।
अभी तक हम बात कर रहे हैं कौन से सितंबर के सेकेंड वीक की। सितंबर जो है ना आपकी 13 सितंबर को आग लगी है। तो सितंबर से पहले अगस्त तक जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, जनवरी टू अगस्त 8 मंथ्स में कितनी चोरी हो गई? कुल नॉट रिकॉर्डेड सेल्स की चोरी कितनी हो गई? 1,000 रुपये। महीने से 8 महीने के जनवरी से अगस्त का 8 महीना हुआ है, जनवरी से अगस्त 8 महीने की तो 8,000 रुपये। 8,000 के सेल्स हुआ है तो नॉट रिकॉर्डेड आपकी, नॉट रिकॉर्डेड आपका एडजस्टमेंट करना नॉट रिकॉर्डेड सेल्स के हिसाब से 1,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से 8 महीने में 8,000। ओके, अब नेट सेल्स कितने हो गए आपकी? 8,000 रुपये। नॉट रिकॉर्डेड सेल्स का करने के बाद 3,80,000 रुपये की नेट सेल्स हो गई और जीपी भी आपके पास 40% की बनी है। तो ये सेल्स का एडजस्टमेंट कर दिया। 390 की नेट सेल्स है नॉर्मल गुड्स की। अब नॉर्मल गुड्स 1600 बिका है, नेट परचेज टू 40 की है, नॉर्मल गुड्स कितना आपके 1,80,000 रुपये। ये बस प्राइमरी एडजस्टमेंट हुआ है। अब आपको सीधा डायरेक्ट मेमोरियम ट्रेडिंग कोड बनाना है और मेमोरियम ट्रेडिंग कोड बनाकर जो है आपको इसकी जो है डिजिटल पॉइंट का स्टॉक पॉइंट करना है। लास्ट जो एक्सरसाइज है ना आपके पास मेमोरियम ट्रेडिंग कोड बनाने के, आपको डिजिटल पॉइंट का स्टॉक पॉइंट करना है। ये क्वेश्चन अब रहेगा आपके पास मेमोरियम ट्रेडिंग कोड। स्टॉक दो तरह का है, कौन सा स्टॉक? 1,00,000 रुपये का नॉर्मल स्टॉक है, 3,000 रुपये का अब्नॉर्मल स्टॉक है। वी हैव टू टाइप ऑफ स्टॉक, वन इज नॉर्मल अनदर इज अब्नॉर्मल। तो नॉर्मल अब्नॉर्मल दो तरह के स्टॉक है आपके बजट में आपके पास। नॉर्मल स्टॉक 1,80,000 का, अब्नॉर्मल स्टॉक 3,200 का। और ये जो परचेज हुई है आपकी डिजिटल फाइल की जो है फील्ड तक जो परचेज हुई है और जो सेल्स हुई है, सेल्स में दो तरह की हुई है। एक तो नॉर्मल गुड्स बेचा आपने 40% प्रॉफिट पर, एक अब्नॉर्मल गुड्स बेचा आपने कितने का है? 32,000 का 1,600 रुपये 600 रुपये हाफ प्राइस में बेचा, हाफ कॉस्ट में बेचा आपने। परचेज में बाइंड की है वर्किंग नोट में कितनी बाइंड की थी? 2 लास्ट करने के बाद, लास्ट कट डालने का फिर सेंट्रल बांटने के बाद 5,000 का 240 की नेट परचेज आई थी आपको। सेल्स वर्किंग नोट में देखिए आप, सेल्स की तुमने नेट सेल्स बाइंड की थी नॉर्मल गुड्स की थी 382 प्लस 98,000 390,000 रुपये। आपने कुछ बेचा है 1,600 रुपये में आपने, आपने कुछ बेचा है 3200 1,600 लॉस सनसाइन। ठीक है, ये वर्किंग नोट है ना आपके 3200 माल 1,600 लिखा है, 390 की वर्किंग नोट में तुमने मांगी है। ग्रॉस प्रॉफिट 390 की सेल्स पर 40% कमाया है। सेल्स कितनी है? 390 है,
ये देखिए 10,390 इसका 40%, इसका 40% कितना है 1,56,000। Five lakh 20,000 तो ये 180 plus 240 plus 126 to 5 lakh 20,000 5 lakh 30,000 124 हो गया क्या? स्टॉक डेट ऑफ बाय का आपका बैलेंस मिल गया। स्टॉक ऑन डेट ऑफ बाय बैलेंस मिल गया 124। अब ये 124 का जो स्टॉक है इसमें से वो कह रहा है 70,000 का स्टॉक जो है नॉट पॉइंट आपके बच गया है, बच गया है स्टॉक आपके कितने का स्टॉक बच गया है 17,000 रुपये का। तो स्टॉक पॉइंट स्टॉक ऑन डेट ऑफ बाय 124 माइनस नॉट 170,000 ये हो गया पॉइंट स्टॉक आपके कितना चल गया 1,70,000 कॉस्ट का स्टॉक चल गया आपके 170 का स्टॉक चलने वाले खत्म हुआ। अब आपको जो है 170 का स्टॉक चलने के बाद क्या चाहिए? अब आपको फाइंड करना है कि कितने अमाउंट कितना मिलेगा एवरेज कॉस्ट के हिसाब से, क्योंकि स्टॉक पॉलिसी 1 लाख के लिए है जबकि लेनी चाहिए 1,25,000 की। पॉलिसी पूरी परचेज नहीं की है बंदे ने। तो पॉलिसी पूरी नहीं परचेज की है 1,25 में से 1 लाख की ले ली उसने। एक 25 से 100 लगता है वो 1 लाख की पॉलिसी ले रही है तो ये 1,07,000 का आपका स्टॉक चल गया कितना चल गया 1,07,000 का 1,07,000 का 124 माइनस 17 कितना होता है 1,24,000 माइनस 17 कितना होता है 1,07,000 1,07,000 का स्टॉक चल गया आपके जबकि पॉलिसी के लिए 1 लाख की कितने की लेनी चाहिए उसको 1,25,000 की बदमाश ने कम पॉलिसी ली है। ये आपके कितना होता है 4/5 80% होता है 80% की पॉलिसी ली है तो 80% की पैसा मिलेगा आपको 80% की पॉलिसी लेगा 80% की पैसा मिलेगा आपको 1,07,000 का 80% कितना होता है 1,07,000 का 80% कमिटी मिलेगा आपको 80% की पॉलिसी ली है आपने ठीक है 80% की पॉलिसी ली है तो 80% पैसा मिलेगा 85,600 रुपये का सिर्फ 80% 80% की पॉलिसी लिया इसलिए 80% की पेमेंट मिलेगा।
तो इसमें भी बात तो हुई थी कौन से अब्नॉर्मल गुड्स की 3200 कॉस्ट का स्टॉक था, 1200 रुपये कम किए थे वो आपने ऐड कर दिए, 3200 पूरे कर दिए। अब 1,18,000 का नॉर्मल गुड्स है, उसकी अंगेज में वापस नया गुड्स खरीदा है अप टू डेट ऑफ 240 का, अप टू डेट ऑफ परचेज किया आपने कितना 240 का नया गुड्स, ठीक है। अप टू डेट ऑफ 240 का नया परचेज किया है, नेट परचेज वर्किंग नोट में आपने फाइंड किया था, 390 की सेल्स फाइंड की थी वर्किंग नोट में आपने, और ये नॉर्मल गुड्स जो है ना 390,090 के बीच है, 40% 40% प्रॉफिट बेचा, 156 इसकी जीपी हो गया, जबकि ये 3200 का माल जो है ना 1600 रुपये बेचा, 1616 में 16 लॉस हो गया। अब स्टॉक कितना मिल गया 540 मार्च की 124 124 में से सर्विस कितना 1,70,000 बच गया, 17,000 बच गया, तो 1,07,000 का स्टॉक बन गया, जब गया 124 में 17,000 बच गया, 1,07,000 का बन गया। और आपकी पॉलिसी थी 1,25 की जगह 80% पर भी मिलेगा, 80% 85,000। ओके, अब ओके, तो इस क्वेश्चन को वापस कीजिए, आप रिपीट कीजिए, वापस चेक कीजिए क्वेश्चन नंबर 6 को। यही आपके पास होमवर्क रहता है रिवाइज करने के लिए, मैं कहता हूँ आपको, ठीक है। जो क्वेश्चन क्लास में करा रहा हूँ उससे भी रिवाइज कीजिए, वो इसलिए आपसे आपके जो है मेन क्वेश्चन जो एग्जाम आएंगे, ये समझ आएंगे, वही करवा रहा हूँ मैं। एग्जाम में जो क्वेश्चन पुटअप होंगे वही क्वेश्चन करवा रहा हूँ, इसलिए इसको वापस रिपीट कीजिए आप, ये ध्यान रखिए।